10,000 खर्चा करने से 50,000 मिलता था। अभी 10,000 खर्चा करता हूँ तो 2,000 4,000 मिल रहा है। हमन के पानी भरे ले संस्था हो थे, पानी डालल में हो ना कपड़ा, अब तो हम कहाँ जाए बताई तो। दक्षिण की ओर लगभग 500 एकड़ से ज्यादा जो खेती है वो प्रभावित हुआ है इससे। हम चाहते हैं कि जितना भी जल्द से जल्द हो सके काम को बंद कराया जाए। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को लेकर के लगातार कई योजनाएं ला रही है जिससे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन अभी हम मौजूद है सूरजपुर के कमलपुर गांव में, जहां के किसान बेहद परेशान है और वो पलायन करने को मजबूर है। अभी आप देख सकते हैं, ये मेरी बगल में दिख रहा है, ये क्लिंकर है जहां के धूल किसानों के खेत में आते हैं और फसल बर्बाद हो रहा है। लगातार फसलें इनकी नुकसान हो रही है। बताया ये जा रहा है कि लगभग इस एरिया में 500 एकड़ जो जमीन है जिसमें ये किसान खेती करते हैं और इनकी पूरी फसलें बर्बाद हो रही है, जिससे यहाँ के जो किसान है वो इस जगह को छोड़ के जाने को मजबूर है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ये उदासीनता है कि अब यहाँ से कहीं दूसरे जगह पलायन करने को मजबूर है। अभी हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानियां उनको हो रही है। जी, क्या यहाँ पे क्या क्या परेशानी आप लोग को हो रही है? यहाँ साहब 2-3 साल में मैं हूँ तो हमारे मालिक मने यही धूर के चलते चले गई हैं, अपन दूसर जगह चल गई पुराना घर में। हमन के पानी भरे ले संस्था हो थे, पानी डालल में हो ना कपड़ा, अब तो हम कहाँ जाए बताई तो। खेती बाड़ी ले तो आए नहीं बनत थे, अब कमाए बर आए हम घर दूरा छोड़ के। मालिक है चल गई 2 एकड़ जमीन छोड़ के, तुमन कमावा खावा ऐसे कह के। और अगर फसलों की बात करें तो फसल कितना नुकसान हो रहे हैं? फसल बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग खर्चा करता हूँ कम से कम 10,000 खर्चा करने से 50,000 मिलता था। अभी 10,000 खर्चा करता हूँ तो 2,000 4,000 मिल रहा है। 1,000 कोई एकदम मर गया ऐसे ही। हम लोग चाहते हैं कि हमारा यहाँ ये काम बंद हो जाए। ये डस्ट से और कितनी तकलीफ हो रही, बच्चों को भी क्या कुछ हो रहा है। जैसे हम लोग को बच्चा लोग नाती पुती जो हो रहा है हुआ है, उन लोग को बीमारी आ गया और सब मायके भागने के लिए बोल रहा है कि हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, बंद नहीं होगा तो। हम लोग तो अभी बहुत बयस हो गया तो इसलिए थोड़ा जी रहा हूँ, तो बच्चा लोग कैसे करके जिएगा। तो ये यहाँ के लोग थे जो बता रहे हैं कि फसल के साथ साथ जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी परेशान होते जा रहे हैं। और कुछ यहाँ के किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे और क्या कुछ परेशानी हो। जी, लगातार प्रशासन से भी आप लोगों ने मांग की है तो अब तक बंद नहीं हो पा रहा, क्या कुछ प्रशासन की बात? दी यहाँ पर लिखित में भी ग्रामीणों द्वारा दिया गया है, कलेक्टर को भी दिया गया है और स्थानीय प्रशासन को भी दिया गया है, तहसीलदार को, एसडीएम को, कि यहाँ जो क्लिंकर की वजह से जो माइक्रो डस्ट उड़ रहा है वो क्या हो रहा है कि फसलों पे चिपक जा रहा है और चिपकने के बाद चूंकि सीमेंट है तो ये धुलता नहीं है और उसके बाद जो फसलें हैं वो सड़ रही हैं, जो पत्ता है वो ढक जाता है सीमेंट से तो ग्रोथ रुक गया है और जो फूल है, फूल के ऊपर जब क्लिंकर आ जा रहा है तो वो सड़ जा रहा है। तो प्रशासन द्वारा बोला तो गया है कि हाँ ठीक है, हम इस विषय को देखते हैं और अभी आप देख रहे होंगे पीछे कि 20 फीट का लगभग इन लोग नेट लगाए हैं, लेकिन उससे भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या है, वो माइक्रो डस्ट है, बहुत ऊपर से आ जाता है और दूर तक जा रहा है। तो इससे हम लोग भी देख पा रहे हैं कि किसानों का जो फसल है उसको तो नुकसान बहुत हद तक हो भी रहा है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो रही है। तो ये इस पर तो ध्यान देने का आवश्यकता है और उसको रोक करने का आवश्यकता है इस चीज में। अगर फसल की बात करें, कितने एकड़ में ये फसल लगी है, नुकसान कितने परिवार को हो रहा है? देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो अपना कमलपुर रेलवे साइडिंग है उसके दक्षिण की ओर लगभग 500 एकड़ से ज्यादा जो खेती है वो प्रभावित हुआ है इससे, और उसके उत्तर साइड लगभग 200 एकड़ से ज्यादा का खेती प्रभावित जो है हो रहा है। तो हवा चूंकि इधर ज्यादा चलती है तो इधर बहुत ज्यादा खेती प्रभावित हो रहा है और इधर जो है घनी आबादी है जो किसानों की है, वो उसके वजह से समस्या तो बहुत खराब है यहाँ। ये किसान थे जो काफी परेशान हैं इस सीमेंट के धूल से, और कुछ किसानों से बात करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे ये चीजें सही हो पाएंगी? जी, हम चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हो रहा है और हमारे बाल बच्चे को जो परेशानी हो रही है, सब्जी भाजी तो खेत खत्म ही, हमारा रोजी रोटी मार खा रहा है, तो हम चाहते हैं कि जितना भी जल्द से जल्द हो सके काम को बंद कराया जाए। अगर फसल की बात करें, क्या क्या सब्जियां हैं जो खराब हो रही है? हमारा जो फूल गोभी व्हाइट कलर का होता है वो ब्लैक हो जा रहा है। जो हमारा फूल का विशेष, हमारे कमलपुर में फूल की खेती होती है, वो फूल येलो कलर की होती है, वो भी ब्लैक हो जा रहा है।
और बाकी जितने भी इस प्रकार की सब्जियां हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। फूल पौधे का ग्रोथ कम हो जा रहा है, मिट्टी बंजर होने को है, जो डस्ट आ रहा है मिट्टी में गिर रहा है और मिट्टी टाइट हो जा रहा है, उसको फावड़ा से मतलब कि मारते हैं तो नहीं ढीला नहीं हो पाता है, तो इससे खेती बाड़ी हम नहीं कर पाएंगे आगे जाके। अभी कितने घर ऐसे होंगे जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं? यहाँ पे 2 घर मजबूरन छोड़ के जा चुके हैं और कुछ लोग और जाने वाले हैं। तो यहाँ से अगर आबादी कम हो जाएगी तो हमारी खेती बाड़ी और हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये थे किसान जो इस क्लिंकर के जो सीमेंट के धूल है उसके उड़ने से कहीं ना कहीं परेशान है और यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जिला प्रशासन इस ओर कब तक ध्यान देता है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।